क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी ज़मीन भी है जो हर साल खुद को नए सिरे से तख्लीक करती है? एक ऐसी वादी जहां दरिया अपनी राह बदलते हैं, ज़मीन को काटते हैं और फिर उसे जरखेज़ बनाते हैं। क्या कभी सोचा है कि अपर इंडस प्लेन की दरिया क्यों बार बार रास्ता बदलते हैं? क्यों लोअर इंडस प्लेन में सिर्फ एक ही दरिया बहता है जबकि ऊपर वाले इलाके में कई ट्रिब्यूटरीज मौजूद हैं? ये पीटमोंट प्लेन्स आखिर कहां से आते हैं और उनका ताल्लुक पहाड़ों से कैसे जुड़ा हुआ है? तो क्या इंडस प्लेन सिर्फ एक सादा जमीन है या यह कुदरत का एक ऐसा राज है जो हमें तारीख और जुग्राफिया के नए पहलू दिखाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। इंडस प्लेन्स को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन कश्मीर और लेसर हिमालयस के नीचे से लेकर मिठंकोट तक फैला हुआ है, जबकि लोअर इंडस प्लेन का दायरा मिठंकोट से शुरू होकर इंडस डेल्टा तक जाता है। लेसर हिमालयस हिमालय के जनूब में वाक़ एक पहाड़ी सिलसिला है जो कम बुलंदी वाले पहाड़ों पर मुश्तमिल होता है। दोनों प्लेन्स आमतौर पर एक जैसे फ्लैट और फर्टाइल जमीन के टुकड़े होते हैं। ये पाकिस्तान के एक और अहम हिस्से का नक्शा है। ये जो पीला रंग नजर आ रहा है, ये दरियाए सिंध का मैदानी इलाका है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ऊपर वाला हिस्सा अपर इंडस प्लेन कहलाता है और नीचे वाला लोअर इंडस प्लेन। ये बहुत जरखेज जमीन है क्योंकि यहाँ दरियाए सिंध और उसके लाए हुए पानी से खेती बाड़ी होती है। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और ये पाकिस्तान का एक अहम ज़राई इलाका है। अपर इंडस प्लेन में कई डुआब्स पाए जाते हैं, जैसे कि बरी डुआब। डुआब उस जमीन को कहा जाता है जो दो दरियाओं के दरमियान वाक़ होती है। उसी तरह यहाँ बार्स भी नजर आते हैं जो कि अलूवियल टेरेसेस पर मुश्तमिल होते हैं और उनकी बुलंदी तकरीबन 7 से 12 मीटर तक होती है, जैसे नीली और गंजी बार्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि दरिया वक्त के साथ साथ अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा तब्दील करता रहता है? ये फिनोमिनन, जिसे मियांडर्स कहा जाता है, हमें यह समझने में मदद देता है कि दरिया किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी सिमत बदलता है। मजीद बरां, दरिया के किनारों पर लेवीज भी मौजूद होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रिवर अपनी हदूद में रहे और अचानक आने वाली फ्लडिंग से महफूज रखा जा सके। एक्टिव फ्लड प्लेन्स ऐसे निचले इलाके होते हैं जहां हर साल रेनी सीजन के दौरान नया अलूवियम जमा होता है जो जमीन को नई जरखेजी अता करता है। इसके बरक्स ओल्ड फ्लड प्लेन्स वो इलाके हैं जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स से कुछ ऊंचे होते हैं और ये पुराने अलूवियम से बने होते हैं। ये अलूवियम तकरीबन एक डेकेड पहले जमा हुआ था जब स्ट्रॉन्ग मानसून विंड्स के साथ ग्लेशियर्स से पिघलने वाली स्नो और आइस का दबाव शामिल हो जाता है, तो ये इलाके भी फ्लड का सामना करते हैं। सॉर्ट रेंज के करीब हिमालयन फुटहिल्स के दामन में पाइडमोंट प्लेन्स वाक़े हैं जिनकी फॉर्मेशन हिल टॉरेंट्स की वजह से होती है जब वो अपनी रफ्तार खो बैठते हैं और मटेरियल की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। हिल टॉरेंट्स वो तेज पानी के बहाव होते हैं जो हल्की ढलवानों से बारिश के दौरान नीचे की तरफ बहते हैं। इन किनारों पर किरेक हिल्स भी मौजूद हैं जो रिवर चेनाब और झेलुम के दरमियान वाक़ हैं। अब हम लोअर इंडस प्लेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लोअर इंडस प्लेन की एक नुमाया खसूसियत यह है कि यहाँ एक टाइडल डेल्टा मौजूद है जिसे इंडस डेल्टा कहा जाता है, जो इसे अपर इंडस प्लेन से अलग बनाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि लोअर इंडस प्लेन में सिर्फ एक ही रिवर यानी रिवर इंडस बहता है, जबकि अपर इंडस में एक से ज्यादा रिवर्स पाए जाते हैं। इंडस डेल्टा दरअसल जनूब के कुछ हिस्सों में वाक़ है। डेल्टा एक लो लाइंग ट्रायंगुलर एरिया होता है जहां अलूवियल डिपॉजिट्स जमा होते हैं, यानी नदी के साथ बहकर आने वाली मट्टी और दीगर ज़रात यहां ठहरते हैं। जब रिवर इंडस एक लार्जर बॉडी ऑफ वाटर जैसे कि अरेबियन सी में दाखिल होता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में तकसीम हो जाता है। उस स्लोइंग डाउन की वजह से रिवर अपने साथ लाया हुआ मटीरियल जैसे मट्टी और छोटे ज़र्रात मजीद आगे नहीं ले जा पाता और वो माउथ ऑफ द रिवर यानी दरिया के दहाने पर डिपॉजिट हो जाते हैं। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि लोअर इंडस प्लेन में लाइमस्टोन रिजेस भी पाई जाती हैं जिन्हें क्वेस्टास कहा जाता है। उनमें रोहरी और गांगो तकर क्वेस्टास खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ये क्वेस्टास दरअसल ऐसी पहाड़ी नुमा साख्तें हैं जो मुख्तलिफ लाइमस्टोन के तबकात की मौजूदगी को जाहिर करती हैं। यह रोहड़ी की एक खास किस्म की पहाड़ी है जिसे क्यू वेस्टा कहते हैं। इसकी एक तरफ की स्लोप बहुत तेज है जैसे कोई दीवार हो और दूसरी तरफ की स्लोप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है। ये सख्त पत्थरों की वजह से बनती है जो एक तरफ से कटते नहीं और दूसरी तरफ से कटते जाते हैं। ये रोहड़ी के इलाके की एक खास निशानी है। इस तस्वीर में एक दरिया है जो बल खाता हुआ बह रहा है। जब दरिया इस तरह घूम घूम कर चलता है तो इसे मियांडर कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये मोड़ इतने ज्यादा हो जाते हैं कि दरिया का पुराना रास्ता कट जाता है और एक अलग झील बन जाती है। इस झील को ऑक्सबो लेक कहते हैं। दोस्तों, ये अमल बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई फेमस रेसिपी फॉलो कर रहे हो जहां हर इंग्रेडिएंट का अपना मखसूस किरदार होता है। कभी आपने गौर किया कि नीचे के इलाकों में सिर्फ इंडस रिवर ही क्यों बहती है और बाकी जगहों तक क्यों नहीं पहुंचती?
ये दरअसल कुदरती अवामिल और मुख्तलिफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स का मजमुआ है। आज हम इंडस प्लेन के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेंगे। यहाँ ऑक्सबो लेक्स पाई जाती हैं जो नदी के मोड़ पर बनती हैं, यानी जब नदी अपनी सिमत बदलती है तो सर्कल नुमा झीलें वजूद में आती हैं। मजीद ये कि एक्टिव एंड ओल्ड फ्लड प्लेन्स भी इस इलाके में मौजूद हैं, ताहम एक दोआब और अलूवियल टेरेसेस यहाँ दस्तयाब नहीं हैं। इसके बावजूद मियांडर्स यानी नदी के किनारे पर बनने वाले कुदरती टर्न्स और बैंड्स भी बखूबी देखे जा सकते हैं। मोर ओवर पाइडमोंट प्लेन्स भी नजर आती हैं जो कि ये थार और सुलेमान माउंटेन रेंजेस के फुट हिल्स पर वाक़े हैं। इंडस प्लेन के उस बड़े हिस्से को जो बलोचिस्तान में वाक़े काची सिवी प्लेन कहा जाता है, इस इलाके में रोलिंग सैंड ड्यून्स या रेत के टीले पाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे थाल और थर डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ फ्लैट प्लेन एरियाज, कुछ लो लाइंग हिल्स, ऑक्सबो लेक्स और मियांडर्स भी मौजूद हैं। मेन डिफरेंस ये है कि दोनों प्लेन्स में ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज डेल्टा की तादाद मुख्तलिफ है, और ये कि हर प्लेन इंडस रिवर सिस्टम को कितना पानी फराहम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अपर इंडस प्लेन ज़्यादा पानी फराहम करता है। अपर इंडस प्लेन की अल्टीट्यूड निस्बतन ज़्यादा है, जबकि लोअर इंडस प्लेन एक लो लाइंग इलाका है। जनरली अल्टीट्यूड शिमाल से जनूब की सिमत में बेतदरीज कम होती जाती है। ड्रेनेज पर डिस्कशन करते हुए, लोअर इंडस प्लेन दर हकीकत रिवर इंडस के जरिए ड्रेन्ड होती है, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो करती है। इस इलाके में भी मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स की मिसालें देखी जा सकती हैं। मोर ओवर, पीडमोंट प्लेन्स उन इलाकों में वाक़ है जहां रिवर इंडस और सुलेमान और थार माउंटेन रेंजेस के दरमियान का खेता शामिल है। इसी तरह अपर इंडस प्लेन में रिवर इंडस के साथ साथ इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जेलम, चनाब, रावी और सतलुज भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बहते हैं। ये ट्रिब्यूटरीज दरअसल वो नदियों के छोटे हिस्से होते हैं जो बड़े रिवर सिस्टम को पानी फराहम करते हैं, और यहाँ भी मियांडर्स और ऑक्सबो लेक्स की मौजूदगी कुदरती हुसन की भरपूर अक्कासी करती है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज हमने इंडस प्लेन के मुख्तलिफ हिस्सों और उनकी खसूसियात पर बात की। हमने अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन के फ़र्क को समझा, जहां अपर इंडस में दुआब, बार्स, मियांडर्स और लेवीज पाई जाती हैं, जबकि लोअर इंडस में टाइडल डेल्टा और कुस्टस की अहमियत बयान की गई है। हमने ये भी देखा कि एक्टिव फ्लड प्लेन्स और ओल्ड फ्लड प्लेन्स में अलूवियल डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं। उसके अलावा हमने ये भी दरियाफ्त किया कि किस तरह ऑक्सबो लेक्स और रोलिंग सैंड ड्यून्स बनते हैं, और पीडमोंट प्लेन्स जैसे कुदरती मनासर यानी लैंडस्केप्स भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हमारा मकसद ये था कि हम समझ सकें कि कैसे हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट अपनी जगह एक अहम किरदार अदा करता है और ये कैसे एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बनाता है। लेट्स टेक अ क्विज नाउ। क्वेश्चन 1, कौन सा मैदान ऐसा है जिसमें टाइडल डेल्टा मौजूद है? ऑप्शन ए अपर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी सेंट्रल, ऑप्शन डी नन। आंसर ऑप्शन बी, लोअर इंडस प्लेन। क्वेश्चन 2, ऑक्सबो झीलें क्या हैं? ऑप्शन ए सर्कल्स, ऑप्शन बी पॉन्ड्स, ऑप्शन सी वैलीज, ऑप्शन डी हिल्स। आंसर ऑप्शन ए सर्कल्स। क्वेश्चन 3, कौन सी खसूसियत पहाड़ी नदियों की जेर असर जमा होने को जाहिर करती है? ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी क्वेस्टास, ऑप्शन सी ड्यून्स, ऑप्शन डी बार्स। आंसर ऑप्शन बी क्वेस्टास।